हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7। तो निर्देशांक का मतलब होता है निर्देशांक यानी कि अंकों का निर्देश, यानी कि वो जो अंकों का निर्देश देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। तो आते हैं बोर्ड पे देखते हैं, यानी कि इसमें जो भी एक ऐसी रेखा होती है, समतल रेखा हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। उसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और उसके बाद जो ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ये वाई अक्ष हुआ यानी कि ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं उन्हें उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो जैसे एक्स अक्ष की तरफ हम जाते हैं तो प्लस में, एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, इस साइड में प्लस। और इधर होता है एक्स डैश अक्ष। हम इस तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, माइनस मिलेगा। ऐसे ही वाई अक्ष में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्लस होता है, प्लस मिलेगा। और नीचे की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। नीचे की ओर माइनस मिलता है। तो उसको जिस तरफ डैश होगा उस तरफ क्या होगा, माइनस होगा। उस तरफ क्या होगा, माइनस होगा। तो नीचे हमारा वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। और उस तरफ क्या होगा, और जिस तरफ डैश नहीं होगा उस तरफ क्या होगा, उस तरफ प्लस होगा। तो यहाँ पे ये हमें इतना मिल गया। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें क्या है, बाकी है। तो ये जो है हम आपको बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं। जैसे पहला, जैसे हमारा कोई निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। 0, क्या होता है, 0। यानी कि इसमें दो बिंदु रहते हैं, एक्स का, एक एक्स का और एक वाई का। तो जो x का निर्देशांक होता है उसे हम भुज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, कोमा। और जो y का निर्देशांक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। यानी कि जो x का निर्देशांक उसे हम भुज बोलेंगे, जो y का निर्देशांक उसे क्या बोलेंगे बच्चे, उसे हम कोटि बोलेंगे। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कितने पार्ट है, 1 2 3 4। तो इन्हें हम पार्ट नहीं कहते, ना कि इन्हें हम बॉक्स बोलते हैं, ना ये इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। और इस पूरे डायग्राम को, ये जो चित्र बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं निर्देशांक या कार्तीय तल। कार्तीय तल, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। कार्तीय तल या निर्देशांक बोलते हैं। क्या, निर्देशांक, निर्देशांक। तो यहाँ पे क्या है, अब हम देखेंगे इन जो चार, इसके जो चार भाग है इन्हें, यानी कि जो चारों चतुर्थांश है इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश, पहले क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। फिर द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में जब हम इधर की ओर गए x की तरफ फिर भी प्लस में, y की तरफ गए फिर भी प्लस में, तो पहले किसका लिखते हैं, भुज लिखते हैं। तो पहले x का लिखे, x भी किसमें, प्लस में, x भी किसमें, प्लस में। फिर y का निर्देशांक ऊपर की ओर गए, ये भी प्लस में, यानी कि प्रथम में क्या होता है,
प्लस प्लस होता है। दूसरे में देखते हैं, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हुआ। कौन सा चतुर्थांश हुआ? प्रथम। ये हमारा दूसरा चतुर्थांश हुआ। तो दूसरे में क्या है, पहले x का लिखते हैं, तो यानी कि इस तरफ जब आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर y का इस तरफ यानी कि ऊपर है तो यार प्लस में, तो दूसरे में माइनस और क्या होता है बच्चे? प्लस। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस और प्लस होता है। फिर हम जब तीसरे में आते हैं, तृतीय चतुर्थांश में जब हम आते हैं तो पहले x वाला लिखेंगे, x पर ये भी माइनस में, और y का जब हम लिखेंगे नीचे ये भी माइनस में। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि दोनों किसमें होते हैं? माइनस और माइनस में। फिर हम जब चतुर्थांश में आते हैं तो पहले x का लिखते हैं ना, तो x किसमें यानी कि भुज किसमें है? प्लस में है। और कोट नीचे जब हम आएंगे तो ये किसमें है? माइनस में है। तो चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस और माइनस। चतुर्थ में क्या होता है? प्लस होता है और कोमा क्या होता है? माइनस होता है। ये हमारा अभी तक का इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब हम इसको देखेंगे। इसे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। ये हमें याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में कई बार हमसे पूछ चुका है। लेकिन जैसे हम अब सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो एक्सरसाइज 7.1 सोल्व करने के लिए केवल एक फॉर्मूले की आवश्यकता है। तो पहले हम 7.1 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालनी है। एक्सरसाइज 7.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, इसको दूरी फॉर डिस्टेंस d से डिनोट करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। अब हम इसको नोट करते हैं। हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन क्या लिखा है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कितने बिंदु? दो बिंदु है, एक ये और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये अभी मैंने आपको बता ही दिया है। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला हम पहले क्वेश्चन के पर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसमें देखिए कैसे जानेंगे कि x1 क्या है, x2 क्या है। तो हमने आपको पहले बताया है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि पहला भुज होता है, दूसरा क्या होता है? कोटि होता है। यानी कि x को भुज कहते हैं, y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो इसको हम मानेंगे x1, इसको y1, यानी कि जो प्रथम होगा इसको x1, इसको y1, फिर इसको हम लिखेंगे x2 और इसको y2, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ आपको करना नहीं है, बस जैसा फॉर्मूले में लिखा है वैसे ही आपको वैल्यू पता ही है, पुट करते जाना है, कैलकुलेशन करते जाना है, आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है? 4 है। तो हम ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे 4 लिख दिए, माइनस का सिंबल था माइनस लगा दिया। अब x1 का मान कितना है? 2 है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लग गया, प्लस y2 का मान कितना है? 1 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लिख दिए, माइनस y1 का मान कितना है? 3 है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, होल स्क्वायर लगा तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब उसके बाद देखते हैं अंडर रूट 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर से लग गया। 1 में से क्या 3 घटेगा? नहीं घटेगा। अब जैसे आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपये से हमको 3 रुपया कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे ना। लेकिन 3 में से 1
3 में से 1 जा सकता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों लग गया, जो संख्या बड़ी होती है उसमें जिसका निशान होगा हमें उसी का निशान लगा देना है। 3 बड़ा था, 3 बड़ा था, 3 में किसका निशान, माइनस का, तो हमने किसका निशान लगा दिया बच्चे, माइनस का। अब होल स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, होल स्क्वायर भी लगा दिया। अंडर रूट इक्वल टू, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस है, प्लस हो गया। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 हुआ। अब इसको जोड़ेंगे, 4 को 4 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 8। ये किसका माने, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, यानी कि d इक्वल टू, जैसे अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी इसका मतलब 8 ही तो हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम एक बार लिखते हैं और अंडर रूट के बाहर कर देते हैं। तो d इज इक्वल टू यहाँ पे 2, ये हमारा आ गया d इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इकाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी आपको बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे इसमें क्या है, इसको भी मानेंगे x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला ये लिखा ही था, लेकिन अब इसमें क्या है, थोड़ा स्पेस की कमी है, जगह कम है, तो हम इसको इरेज करते। फॉर्मूला वैसे भी अब आपको पता चल ही गया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को क्या है यहाँ पे, चले, क्योंकि फॉर्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d इज इक्वल टू हम देखते हैं, x2 का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस लगा था लगा दे। x2 का मान, x1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 5। ये फॉर्मूले का माइनस है, आपको यहाँ पे माइनस लिख देना है, उसका होल स्क्वायर था लग गया, प्लस y2 ब्रेकेट में y2 कितना है, यहाँ पे देखेंगे y2 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आपको 3 रखना है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, आपको 7 पुट कर देना, होल स्क्वायर लगा था लग गया। अब देखिए d अंडर रूट माइनस 1 लिख दिया, माइनस से माइनस में गुणा हुआ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 5 हुआ और होल स्क्वायर लग गया, प्लस हो गया। ये 3 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, 7 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 4। जो संख्या बड़ी उसी का निशान, मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो संख्या बड़ी होगी हमें उसी का सिंबल लगा देना, होल स्क्वायर था लग गया। उसके बाद देखते हैं अंडर रूट, 4 में से 1 जाएगा, ये एक माइनस का एक प्लस का, ये जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, माइनस प्लस कभी जुड़ता नहीं है, वो घट जाता है, सेम सिंबल होता है तभी जुड़ता है, डिफरेंट सिंबल होगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पे घट गया, कितना बचेगा, 4। जो संख्या बड़ी उसी के निशान, यानी कि प्लस है तो प्लस का सिंबल यहाँ पे लगा देंगे, या फिर प्लस का सिंबल ऐसे छोड़ते हैं, लगाते नहीं है। या उसके बाद प्लस, अब के माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ऐसे इसमें भी क्या होगा, 4 प्लस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होगा, और 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16। तो 16 में 16 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा बच्चा, 32 आ जाएगा, कितना आएगा, 32 आ जाएगा। तो अभी ये सब d इज इक्वल टू चल है, यानी कि डिस्टेंस और दूरी, यानी कि d फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस क्या होता है, दूरी। तो यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, 4 चौक 16 दूना 32। अब ये 4 कैसे आ गया, 4 आपको पता है कैसे आता है, जैसे यहाँ पे आपको बता दो रफली 32 लिखा हुआ है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको एक बार बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा 2 बार बना है, 2 का जोड़ा कितनी बार, 2 बार। तो एक बार ये 2 लिखे गुणे एक बार ये 2 लिखे, अंडर रूट क्या थे, 2 बचा, और 2 दूना 4, ये हमारा 4 अंडर रूट 2 इकाई, 4 अंडर रूट 2 इकाई, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि इसमें क्या आया था, 2 रूट 2 इकाई आया था, और इसमें 4 रूट 2 इकाई हमारा आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
मात्रक। नंबर इसका तीसरा देखते हैं क्या है, a कोमा b और माइनस a कोमा माइनस b के भी बीच दो बिंदु है, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो चूंकि फॉर्मूला आपको पता ही है, d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहला हमारा x1 होता है, दूसरा y1, दूसरा इसमें x2 और ये y2। अब आपको ऐसे वैल्यू पुट कर देना है। x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का a है तो हमने यहाँ पे माइनस a लिख दिया, माइनस लगा था लगा दिया। x1 की वैल्यू कितनी थी, a थी, यहाँ पे आ गया। फिर प्लस होल स्क्वायर था ना, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का b है तो यहाँ पे माइनस का b लिख दिया। माइनस फॉर्मूले का ये जो लगा था हो गया b, y1 की वैल्यू कितनी है, b है, यहाँ पे हमने b लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला था जब सिंबल सेम होगा तभी ही उसको ऐड करते हैं, सिंबल सेम होगा तभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर सिंबल डिफरेंट होगा तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा 2a हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2a और उसका होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ भी माइनस माइनस है, सिंबल माइनस का ही लगेगा, सेम सिंबल है, एक b ये है एक b ये है, जुड़ के कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा था वो लग चुका है। अब यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे देखेंगे माइनस का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस लग गया भी। और हम अगर हम ब्रैकेट के अंदर भी लिखते हैं इसको तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें ये बताइए, इसको आप यही भी छोड़ सकते हैं और इसका कैलकुलेशन थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए a स्क्वायर इसमें तो क्या a स्क्वायर इसमें है, नहीं है, 4 इसमें तो 4 इसमें, यानी कि 4 जब दोनों में है तो हम 4 को क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, यानी ये a स्क्वायर बचेगा, ये प्लस ऐसे हो जाएगा, ये b स्क्वायर, 4 केवल क्या आ गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 4 को क्या 2 गुणे 2 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे जिसका जोड़ा बन जाता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, और उसको हम कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो 2 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इसको हम एक बार लिखेंगे, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, यानी कि फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थे, ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये तीसरा था हमारा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये दिया है क्या आप दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ये उदाहरण का है, उदाहरण 1 में है A और B शहर हैं। तो A शहर का जो स्थिति है वो क्या है, 0,0 है, और जो B शहर है उसका निर्देशांक कितना 36,15 है। तो मैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, वही यही सेम फॉर्मूले से ये सवाल हमारा लगेगा। जैसे बिंदुओं, ये एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु क्या है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना होगा फिर हम यही वाला सूत्र लगा देंगे। उसी प्रकार ये भी दिया है, दोनों शहर यानी कि ये जो शहर A है और शहर B के बीच की भी दूरी निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले ज्ञात करेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ लिखेंगे चूंकि D बराबर हमारा होता है, यहाँ पे जो बिंदु दिया है बिंदु 0,0 तथा 36 कितना है 15, ये हमारे 2 बिंदु हो गए हैं। तो इसको मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे y1, इसको x2 और इसको y2।
क्योंकि d इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जिसका जो मान है उसी के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है 36, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस माइनस लगा दिए। x1 का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे और ये x मतलब देखिए यहाँ पे देखिए x2 का मान 36 था, 36 लिख दिया। x1 का मान माइनस था, x1 का मान कितना था 0 था, 0 कर दिया माइनस का, होल स्क्वायर था लग गया। फिर y2 का मान कितना है 15 है, 15 लिख दिया y2 को। y1 का मान क्या है 0, उसका होल स्क्वायर पूरे का ये होल स्क्वायर हो गया। अब 36 में से 0 का अगर हम घटाएंगे कितना आएगा 36 ही आएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लग गया। 15 में से 0 जाएगा 15 ही बचेगा, उसका होल स्क्वायर यहाँ पे लग गया। अब 36 का होल स्क्वायर यानी कि 36 से 36 में गुणा और 15 का होल स्क्वायर, 15 तो हमें पता है कितना होता है 225 होता है। 36 का कैसे निकाल लेंगे, यानी कि 36 को 36 से आप गुणा कर दीजिए। 6 संग 36 के 6 हासिल कितना है 6 संग 36 के 6 हासिल 3 आ गया और 6 त्रिक 18, 18 3 21 यानी कि 216 हो गया। फिर 3 से 3 छंग 18 के 8 हासिल 1 और 3 त्रिक का 9 1 10, ये 6 8 1 9 और ये 2 और 1 यानी कि 1296 और ये प्लस। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। 6 5 11 के 1 6 में देखिए 5 में 6 जोड़ 11 के 1 हासिल 1 आया, 2 और 9 11 एक हासिल 12, 12 के 2 फिर भी हासिल 1 आ गया, 2 2 4 1 5 और एक ये 1521। 1521 किसका स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर बन जाता है हम इसको लिख सकते हैं 39 गुणे 39। तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको एक बार लिखते हैं। तो d बराबर हमारा 39 इकाई, d बराबर 39 इकाई यानी कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 39 इकाई है। और शहरों के बीच की जो दूरी है वो भी 39 इकाई ही होगा, क्योंकि ए जो शहर ए है उसकी स्थिति है 0,0 और जो शहर बी है उसका जो निर्देशांक स्थिति है वो 36,15 ही है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे क्योंकि शहर ए की स्थिति, शहर ए की जो स्थिति यानी कि जो उसका निर्देशांक 0,0 है तथा शहर बी की स्थिति या निर्देशांक 36,15 है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तब शहरों के बीच की दूरी, शहरों की बीच की दूरी कितनी होगी 39 इकाई ही होगी, 39 इकाई। यानी कि जैसे इसमें शहर था ए और बी तो 0,0 इसका भी निर्देशांक और बी का कितना था 36,15 इसका भी क्या है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की मैंने दूरी जब निकाला तो कितना आ गया 39 इकाई आ गया। सेम बिंदु ये भी है, सेम बिंदु ये भी है, तो जब इस बिंदु का हम आंसर ला चुके हैं 39 इकाई है तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी भी कितनी होगी 39 इकाई ही होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 समरेखी है या नहीं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं जिसमें से ये एक ए हुआ, ये बी हुआ, ये हुआ सी। यदि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो यदि 0 आ गया तो बिंदु संरेखी होंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, पहले हम इन तीनों शीर्ष के निर्देशांकों को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें गिवन है कि एक जो ए निर्देशांक है वो कितना है 1,5 है, जो बी का है वो 2,3 है तथा जो सी का निर्देशांक है वो -2,-11 है। तो फॉर्मूला तो हमारा इसमें ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसको याद करने के लिए एकदम आसान तरीके से एक ट्रिक है। यहाँ पे देखिए, आप ऐसे लिखेंगे x1 x3 और ब्रैकेट को इसे लगाएंगे, फिर इसमें आपको इसे माइनस y माइनस लिखना है, y माइनस y लिखना है, y माइनस y लिखना है, और एक नंबर याद करना है 23, 31, 12। देखिए 23 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 31 और 12, 1 और 2। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यदि इन पूरे का कैलकुलेशन करने पर 0 आ गया, 0 आ गया, तब बिंदु संरेखी होंगे, और अगर 0 ना आके कुछ और अंक आ गई तो बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो यहाँ पे x1 y1 यानी कि y2 y3 इन सब की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो जो पहला निर्देशांक होगा a वो होगा x1 y1, दूसरा होगा x2 y2, तीसरा हमारा होगा x3 y3। बस यहाँ पे क्या है कि आपको मान रखना है, वो भी चिन्ह के साथ, जैसे 1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब x1 का जो मान है वो कितना है? 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर y2 का मान कितना है? 3 है, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे माइनस। y3 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 11 है, तो ये माइनस तो इसका हो गया फॉर्मूले का, लेकिन y3 का मान ही किसमें है? माइनस में, तो हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 11 लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज होगा। प्लस x2 देखेंगे, x2 का मान कितना है? 2 ही है, तो हम यहाँ पे इसे 2 लिख देंगे। y3 का मान कितना है? माइनस के 11, तो यहाँ पर हमने माइनस के 11 लिखा। माइनस y1, यहाँ पे क्या है? y1 है, तो y1 का मान कितना है? 5 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लिख दिए। फिर आगे चलते हैं, प्लस लगा है, लगा दिए। x3 का मान कितना है? x3 का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ पे जब प्लस माइनस एक ही साथ दो सिंबल नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 2। x3 का मान माइनस का हमारा क्या हुआ? 2 हुआ। फिर y1 का मान देखेंगे कितना है? माइनस का केवल क्या है? 5 है, माइनस नहीं है, सिर्फ क्या है? y1 का मान 5 है। माइनस y2 का मान कितना है? 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ब्रैकेट को बंद किया। ये यानी कि ये हमारा हो गया अभी तक। अब इसको धीरे धीरे धैर्य पूर्वक सोल्व करेंगे, आसानी से, इधर उधर नहीं करेंगे। ये एक ऐसे नोट किया, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करना। 3 ऐसे है, ऐसे नोट करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 11 आ जाएगा। प्लस का ये हमारा 2, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब सिंबल सेम हो तो हम उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और चिन्ह उसी संख्या का लगा देते हैं जो दोनों में लगा होता है। और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ये हमारा 2 आ गया। अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 ही बच जाएगा, ये हो गया। अब हम इस क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे जो भी ब्रैकेट के बाहर है। जैसे 1 है, अब 1 ऐसे नोट करेंगे, 3 में 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 14 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस में गुणा हुआ माइनस, और 2 से 16 में 16 दूना 32 हुआ, माइनस 2 दूना 4 हमारा हो जाएगी। ये हमने यहाँ तक नोट कर दिया। अब देखते हैं 1/2 लिखा है, तो 14 से 1 में गुणा होगा, 14 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस का 32 और 4 कितना होगा? 36 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 36। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 1/2 क्या है? 2 है। अब 36 में से जब 14 घटेगा, 36 में से 14 घटे, कितना बचेगा? माइनस का 22 बच जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, और 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। जो संख्या बड़ी हम उसी का निशान लगा देते हैं, यानी कि माइनस का हमारा क्या बच गया? माइनस का 22 बच गया। अब ये हर है, ये अंश से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना आ गया हमारा? माइनस का 11। माइनस का कितना आ गया? 11। मैंने क्या बोला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख के लिए 0 आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल
इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अतः बिंदु संरेखीय हो, अतः बिंदु संरेख नहीं होंगे, अतः बिंदु संरेख नहीं होंगे, अतः बिंदु संरेख नहीं होंगे। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, 3 मार्क्स का आता है, 3 नंबर का, तो इसे 1-2 बार आप जरूर लगाएंगे। यानी कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे सोल्व किया, 0 आया, 0 आ गया तो संरेख होगा, अगर 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। यहाँ पे माइनस का 11 आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि -11 है, अतः बिंदु संरेख नहीं होंगे। अतः ये जो बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी, ये बिंदु हमारा ए है था, ये बी, ये सी, ये संरेख नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे हम पहले बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो बिंदु दिए हैं 3 बिंदु, यानी कि हमारा क्या है, ए बी और सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के जो ये शीर्ष दिए हुए हैं, ए का मान 5, -2 और बी का जो मान है वो 6, 4 इसका निर्देशांक और इसका सी का जो है वो 7, -2। ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। यदि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि इस त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर नहीं आई, यानी कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या है कि जैसे 2 बिंदु होते हैं, जैसे ए से बी है तो हम ए से बी से बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इनमें से कोई भी 2 भुजाएं बराबर आई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, और अन्यथा अगर नहीं है तो नहीं होंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि ए से बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे ए बी बराबर, यानी कि बिंदु ए से बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो हम इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2 और इसको y2। तो x यहां पे देखेंगे अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यहाँ पे। उसके बाद अब आप देखिए ए बी के लिए हम निकाल रहे हैं, तो x2 का मान कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पे कितना पुट करेंगे, कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, होल स्क्वायर लगा है, लगा दिए, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 है, तब हम यहाँ पे -2 लिखेंगे, माइनस y2 का मान कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 4 और उसका होल स्क्वायर था, लग गया। अब देखिए ए बी बराबर ये चल रहा है, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी, तो 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, उसका होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस, ये भी माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस का 6 और उसका होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का क्या होता है, प्लस, और 6 का होल स्क्वायर 36। अब 36 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, यानी कि ए से जो बी है वो कितना आ गया, 37 इकाई, 37 इकाई आ गया, यहाँ पे लिखेंगे इकाई। उसके बाद अब ए से बी हमें मिल गया, अब हम ए से सी देखेंगे, ए से सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, यहाँ ए सी, जो जब ए सी लिखेंगे तो ये x1 y1 पहले से ही है, तो हम इसको मान लेंगे x2 y2, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की अब दूरी निकाल रहे हैं ए से सी, तो हम इसको x1 y1 ये पहले से मान लिए थे, अब इसको मान लिया x2 है, ये क्या है, y2 है। फॉर्मूला तो वही होता है जो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का है, यानी कि x2 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस का y2 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस का y1। तो यहाँ पे क्या है कि x2 का मान यहाँ पे कितना है, x2 का मान यहाँ पे 7 है माइनस, और x1 का मान कितना है, x1 का मान 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, होल स्क्वायर लगा था, लग गया। फिर y2 का मान कितना है, माइनस का 2 है, y1 का मान कितना है, माइनस का हमारा कितना है 2, माइनस का 2। यहाँ पे 2 माइनस कैसे आ गया, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का, और y1 का मान ही -2 है। यहाँ पे देखिए y1 का मान किसमें है, माइनस में 2 है। तो यहाँ पे 7 में से 5 गया, क्या होगा 2 होगा, इसका होल स्क्वायर था, लग गया, प्लस ये माइनस का 2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 का होल स्क्वायर, और ये 0 हो गया, पूरा कट गया, तो 0 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का होल स्क्वायर 4, और 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि a से c जो है ये अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 इकाई, कितना 2 इकाई। उसके बाद अब हम a से c मिल गया, अब हम किसको देखेंगे, b से c के बीच की दूरी। तो b से c की यदि आपको बीच की दूरी निकालना है तो ये भी x2 y2 है, ये भी x2 y2 है, तो इन दोनों में से आपको एक को चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि इस वाले को बदल देंगे, इसको मान लेंगे अब क्या है, x1 है, ये क्या है ये x1 और ये y1, यानी कि अब b से c के बीच की दूरी के निकालने के लिए, b से c के बीच की दूरी निकालने के लिए इसको हम क्या किए, चेंज कर दिए। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि bc बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे x2 का मान कितना है, x2 का मान हम यहाँ देख रहे हैं 6 है, तो यहाँ पे हम अंडर रूट क्या लिख देंगे, 6 माइनस, उसके बाद x1 का मान कितना है, x1 का मान 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पे y2 का मान 4 है, कितना है, यहाँ पे देखेंगे y2 का मान कितना है, 4 है माइनस, और y जो 1 है इसका मान माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिख दिए, और प्लस का ये मतलब और होल स्क्वायर हो गया। तो 6 में से 7 जाएगा नहीं, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो संख्या बड़ी उसी के निशान होल स्क्वायर हो गया। और 4 यहाँ पे हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा 2, और इसका होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा। देखो माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, और 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1, और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6, और 6 का यहाँ पे होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ये 1 हुआ, और 6 का होल स्क्वायर कितना, 36, यानी कि जो हमारा b से c आया है, यहाँ पे 36 और 1 37, जो b से c आया, यहाँ पे देखेंगे ये पूरा BC बराबर चल रहा है। यहाँ पे देखिए कि किसका मान A से जो B आया था वो कितना आया, अंडर रूट 37 या 37, और जो B से C आया उसका भी मान कितना आया, 37। तो दो भुजाएं इसमें क्या है, बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि AB बराबर BC, अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष, क्या बोलना था इसमें, त्रिभुज ABC के जो शीर्ष है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज ABC के शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट।